पहले मैं पूछना चाहूंगी कि भाई इतना डर क्यों है? अगर वैभव कुमार जी प्रधानमंत्री सिर्फ ध्यान लगाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है कि भाई ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है, कोई पूजा पाठ भी नहीं कर सकता। आपको उससे भी डर लगता है? आपको डर लगता है ये तो सारी दुनिया को पता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में जाने से भी आप डर गए थे, लेकिन ध्यान से आप डर जाते हैं, ये पहली बार देख रहे हैं। डर तो प्रधानमंत्री मोदी जी को लग रहा है हार से, और हार के बाद जितने भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है उसकी जांच से। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूजा करना, ध्यान लगाना सबकी व्यक्तिगत बात, वो लगाएं, लेकिन मीडिया को ले जाके ये तमाशा क्यों बनाते हैं ध्यान लगाने का? कभी देखा है क्या किसी ने फोटो कैमरे के साथ अपनी माँ के चरण स्पर्श किए हों? किसी ने देखा है क्या कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए कैमरा लेके जाएंगे? और डर तो मोदी जी को लगता है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इसी काशी में आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए, तो वहाँ की जो फोटो थी यहाँ के प्रशासन ने रिलीज नहीं की। और जब मोदी जी आते हैं 12 कैमरे चारों तरफ चल रहे होते हैं, एक भी एंगल छूटना नहीं चाहिए। और मोदी जी करते क्या हैं? मोदी जी जूता पहन के मंदिर चले जाते हैं, वो भी नहीं मीडिया बता पाता है। और सवाल बड़ा ये है, जब आचार संहिता लगी हुई है उस दौरान प्रधानमंत्री को बार बार ऐसे इवेंट करने की आवश्यकता क्या है? जाए ना, ध्यान लगाएं, विपक्ष ना करें, लेकिन कैमरे को छोड़ जाएं, क्योंकि वो पाखंड लगने लगता है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा में कैमरा हो कोई दिक्कत नहीं, न्याय यात्रा में कैमरा हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ जैम वैम बनाए जाएं और वहां पर कैमरा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवानंद सिंह जी, नरेंद्र मोदी की काशी से लेकर कन्याकुमारी के बीच के ध्यान में विपक्ष को बहुत दिक्कत है। कोई कह रहा है कि परमात्मा है तो उनको ध्यान लगाने की जरूरत ही क्या है? इस तरह के कटाक्षों का आज हम जब काशी की पावन धरती में मां गंगा पर हैं, इस तरह के कटाक्ष की कोई जगह है क्या हमारी संस्कृति में? नाविका जी, मैं बताना चाहता हूं, मां गंगा को सबसे पहले प्रणाम करता हूं मैं, और मैं बताना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को और देश की जनता को कि आज ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितना इंडी गठबंधन है, ये हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, क्या बात, अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। ये ऐसे लोग हैं कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने देखा है। आज कश्मीरी पंडितों को मां बहनों के स्तन तक काट लिए जाते थे, आतंकवादी काटते थे। और ये एक पंडितों को बोलेंगे नहीं, आपने किया, आपको तो बताना चाहता हूं, को बसाया आपने, आप आतंकवादियों को, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है आपने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में जहां 15% वोट पड़ता था कांग्रेस के शासन में, आज भाजपा को 3 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिलता है। 55% सीट मिल रहा है। आज 3 कैंडिडेट नहीं उतार पाई भाजपा, और ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे। मणिपुर पे बोलने में भागने वाले साथी भाजपा के गुंडे BHU-IIT में वैभव कुमार जी, मोदी जी, एक मिनट, मैं वैभव कुमार जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप कह रहे हैं 3 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में नहीं मिले। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, आपको कितने मिल गए? वही बताना चाहता हूँ रविका जी, मैं बताना चाहता हूँ। वैभव सुन लो, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग राम मंदिर जाना नहीं चाहते। इनको डर है कि मुस्लिम वोट इनका नाराज हो जाएगा, और ये कांग्रेस और सपा के इनका बस चले तो धर्मांतरण करा ले, वोट के लिए मुसलमान बन जाए। करेंगे क्या? मंदिर की बात करेंगे, मोदी जी तुष्टिकरण की राजनीति करते। मोदी जी तो 10 साल में जो 20 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? दलितों पिछड़ों का आरक्षण ये छीनना चाहते हैं गरीबों का और मुसलमानों को देना चाहते हैं। चलिए, मैं पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी आपसे
ये ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लगाने तो नहीं जा रहे। 2014 के चुनाव जब संपन्न हुए थे तो वो गए थे प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज की पावन धरती पर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी को उन्होंने आराधना की थी। 2019 में केदारनाथ गए थे। इस बार वो विवेकानंद जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। अब इसमें विपक्ष का ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस डॉक्टर के पास? इलेक्शन कमीशन डॉक्टर नहीं है आपका, आपको दूसरा डॉक्टर चाहिए। नाविका, मैं तो आपको बहुत विदुषी पत्रकार मानता हूँ और ये सब लोग मानते होंगे, लेकिन मैंने ये देखा कि पत्रकारिता से ज्यादा दरबारीगिरी मत करिए। आप सवाल बुनियादी करिए। ऐसा है मनोज काका जी, नहीं मनोज काका जी, जो लोग 33 साल अपने मेहनत से काम कर रहे हैं और जिन्होंने हर रंग के हर किरदार की सरकारें देखी हैं, कम से कम उन पर विशेष टिप्पणी आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं पत्रकारिता कर रही थी और तब कोई मोदी नहीं थे, तब कोई मोदी नहीं थे। इसीलिए मनोज काका, बात रखने का समय दीजिए। मनोज काका जी, मैंने बुलाया और मैं बात करने का भी मौका दूंगी, लेकिन आपने मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाया, इस पर मैं जवाब। आप चुप रहो, आपका तुम्हारी बौद्धिक साझेदारी मैं समझ रहा हूँ। आप नाविका जी को बोलने दो। आप पहले चुप रहो। आप चुनाव पत्रकारों के खिलाफ नहीं लड़ रहे मेरे भाई। आप नाविका लड़िए वहाँ जहाँ आपको वोट मिले, यहाँ से वोट नहीं, यहाँ से वोट नहीं। आप मनोज काका जो आपने सवाल करा है, सवाल के संदर्भ में ये देश जिसको प्रधानमंत्री चुना है, 10 साल से चुना है, वो देश ये जानना चाह रहा है कि 10 सालों में आपने रोजगार के नाम पर कितना चमत्कृत करने वाला काम किया। 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने रोजगार पर ये चमत्कृत करने वाला काम किया कि 45 साल के सबसे बड़े बेरोजगारी से आज बाप जूझ रहा है, उसके बेटे जूझ रहे हैं। हालांकि जो लोग संतानों के साथ नहीं रहते या अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का अपने वैभव विलास के लिए त्याग कर देते हैं, वो क्या समझे, जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। आज देश पर जो कर्जों का बोझ है वो 55 लाख करोड़ रुपए से 205 लाख करोड़ रुपए पर है। इस पर योगा कब करेंगे? देश में 1931 में, अरे सुन लो आप, देश में 1931 में जो व्यक्ति पूज्य गांधी जिसने अपने भगीरथ प्रयास से इस देश को आजादी दिलाई, देश के प्रधानमंत्री संवेदना शून्य तो है ही, आज मैंने देखा कि विवेक शून्य भी हो गए। आज किसी पत्रकार से कह रहे थे कि गांधी को कौन जानता। अरे नरेंद्र मोदी जी, अपना कम से कम विस्मृति और अपना स्मृति ठीक करिए। 1921 सुनिए गांधी मैं अपने पैनलिस्ट को कह दूं, पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा लूट लिया, इसलिए हम इस ध्यान भटकाने के लिए जो व्यक्ति दुनिया भर में अपने त्याग और परिश्रम के लिए जाना गया, सबके पास कहने के सवाल खड़े कर रहे हैं। एक मिनट, आप गांधी को आप कब से जानती हैं? चलिए, आप हमारा डेथ सर्टिफिकेट बता रही थी, बर्थ सर्टिफिकेट, आप कब से जानती हैं गांधी को? आप जानती हैं अभी नरेंद्र मोदी जब आए तभी से जानती हैं क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल है नाविका, आप गांधी को कब से जानती हैं? यही तो दिक्कत है आनंद रंगनाथन जी, इनका चुनाव पत्रकारों के खिलाफ। अरे एकदम नहीं, ये जमीन पर कमीशन के खिलाफ मेरा मैं एक चीज भुखमरी के मैं सिर्फ एक बेरोजगारी के खिलाफ, मैं यहाँ काशी और माँ गंगा पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम सब सभ्य और एक सांस्कृतिक वातावरण में हैं और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सब अपने समय में बोले। पर आनंद रंगनाथन, क्या विपक्ष भूल गया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ है, पत्रकारों के नहीं? गुड इवनिंग नाविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरे सारे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सपा आपसे नाराज क्यों है? क्योंकि सपा अपने जर्नलिस्ट को 2 BHK 3 BHK
देता है। अरे और देखिए अब मनोज जी प्लीज आप देखिए, सर्टिफिकेट ना दो, नहीं, किसको अब दिया? आप- ये सरकार मनोज पोषित काका सवाल जी, है, आप जैसे मनोज नहीं काका कर जी, सकते। आप देखिए, ऐसे काउंटर डिबेट नहीं होता। आप ऐसे आप डिबेट- सवाल करिए, ऐसे मैंने डिबेट- कोई सवाल अगर हम मर्यादित वो कराना वो चाहता जो तो बोलना उसका चाह जवाब रहे हैं, दीजिए। अगर वो सरकार पोषित असंसदीय सवाल है, होगा समझ तो रहा हूं। मैं उसके लिए हूँ यहाँ पर। मेरा काम आप ना करें, आप अपना ही काम आपकी करें, आप सुन इंटेग्रिटी लीजिए। आपकी इंटेग्रिटी 30-35 साल की है। आज तक आपने एक भी ब्राइब किसी से 2 BHK 3 BHK नहीं ली, इसीलिए आपसे नाराजगी है। आज तक आपने किसी से चुराए हुए टोटियां नहीं ली, इसलिए नाराजगी है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने जो सवाल किया आप सुनो, नहीं, आप टोटियों पर जाओगे ना, ऐसे कैसे काम मनोज जी, मनोज जी, स्लाटर हाउस वाली कंपनियों से चंदा कौन लिया? मनोज इस तरह की बात न करो, मैं समझता हूँ। मनोज जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाई। इस तरह से डिबेट मैं 1 मिनट, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं सबको 1-1 मिनट का समय दे रही हूँ। आपने ज्यादा टाइम ले लिया है, अब उनको सुनने का भी धैर्य रखिए, पानी पीजिए, बोलिए। नाविका देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ध्यान लगाने, जैसे आपने बताया, शिवाजी के वहां रायगढ़ गए थे, 200 पार हो गया था। 2019 में केदारनाथ गए, 300 पार हो गया। अब कन्याकुमारी जा रहे हैं, 400 पार हो जाएगा। वो बात नहीं है। बात यह है कि गंगा मैया पे, जैसे आपने कहा, झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। अभी पिछले 10 मिनट में करीबन 7-8 झूठ बोल चुके हैं लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो हैं बहुत दिग्गज नेता हैं, आप मुझे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, बस 2 सवाल का। पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना था और अभी रिटेल इन्फ्लेशन कितना परसेंट बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना महंगाई बढ़ गई, ये आने है बस कि जनता पूछ रही है नहीं, कि बताइए। प्रधानमंत्री 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करते हैं। नाविका क्या कैसे चीज कर- कर तो ये अभद्रता रोकिए पहले, ये सब अभद्रता को नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। संसद में एक मिनट। और एक नाविका जी, आपने कहा सदन के पटल पर बीजेपी ने क्या बयान दिया? तो क्या विगत 10 सालों में कितना रोजगार दिया? 7 लाख नहीं, कोई बदतमीजी मैंने कोई बदतमीजी करी? आपसे 2 मैंने सवाल आपसे 2 पूछे। सवाल आप पूछे। महंगाई आपने दर बता महंगाई का- दीजिए हाँ। और अनएम्प्लॉयमेंट बता रेट दीजिए। बता दीजिए। बताइए। जनता यही तो कह रही है। बात एक तरफ इंडिया आप बताइए। गठबंधन कह रहा है रोजगार ऐसे देने की, दूसरी तरफ सरकार भाग रही है जो बेरोजगारी पे ऐसे- चर्चा करने की। नंबर अब मान लेते हैं, नंबर नहीं आता, नहीं, नंबर नहीं आता, नहीं बोलेंगे। सुनिए, चलिए, सुनिए। चलिए आनंद जी अगर आप देखिए, प्रोफेसर गलत है तो इतनी मर्यादा नहीं, रखिए। देखिए, अब जवाब नाविका, सुनिए, प्लीज सुनिए। नहीं, आप सिर्फ नहीं, 2 नंबर, नहीं। 2 नंबर। नहीं, इन्फ्लेशन जवाब नहीं रेट, दिया। आई विल डिसाइड, आई एम द एंकर। मैं डिसाइड करूंगा नहीं। कि मैं क्या बात करना नहीं, चाहता हूं। आपसे सवाल जो- जनता ये कह रहे हैं कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम अरे पे है, बताइए ना, सरकार फिगर अपने बताइए। भ्रष्टाचार में डूबी है। और आनंद जी, आप अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं सबको मौका दूंगा। नाविका जी देखिए, पूरी दुनिया डेटा पे जाती है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है उसका एक डेटा है, बुरा कर रही है उसका एक डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक डेटा है, नहीं है उसका एक डेटा है, इन्फ्लेशन महंगाई है उसका एक डेटा है, वो अलग। क्योंकि ये डेटा मैं नहीं मान रहा। मैं इनसे पूछने ने कहा, अगर हमारी सरकार इन्होंने अगर नहीं कहा, इन्होंने कहा हमारी सरकार आ रही है और जिस जिस भ्रष्टाचार किया है मोदी ने वो पे करेंगे। आपने कहा ना ये उसकी भरपाई होगी। मैं आपसे एक और सवाल, चलिए ये फिगर्स में मत जाइए, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स भ्रष्टाचार था, हाँ या ना? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। अच्छा, बेसिक अब बात रुकिए, ये है। अब रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं 2 सेकंड से नाविका, अब ऐसे आप कैसे? ये उन्होंने क्वेश्चन सवाल वाला कैसे नहीं। किया? अरे ऐसे नहीं। क्या सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं, सुन सुनिए, लीजिए। आपने देखिए भ्रष्टाचार किस तरीके से था, जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई नोटिस करता है, जिससे पूछताछ होती है, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा वो देता है वो बंद हो जाती है। और उनमें से ज्यादा कंपनियां चिल्लाओ मत। उनमें से ज्यादा कंपनियां पैसे विपक्षी दलों को देती हैं, विपक्षी दलों को देती ये हैं। दोनों जांच हो के आंकड़ा आ गया है क्या? ये दोनों के सरकार की ईडी की जो नोटिस है विड्रॉ हो जाती है, जांच बंद हो देखो जी, जाती है। हाउ? ऐसे तो फिर आप बोल लीजिए, नहीं, कोई आप डिबेट बताओ। हो नहीं सकता ना, कोई डिबेट। आप एंकर को सुनेंगे ही नहीं तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। चलिए उनको पूछे, जवाब देने दीजिए। आप- और बीच बीच में देखिए, सवाल आप- करके 2-2 सेकंड मत दीजिए। नहीं, आप- ये डिबेट है। हाँ, आप घबराइए मैं मत। स्टूडेंट नहीं हूँ, और आप घबराइए मेरे टीचर नहीं, मैं आपको स्टूडेंट बनाऊंगा भी नहीं। बोलिए, मैं एक बात में जवाब दूंगा। नहीं, मैं चौथी फेलों को स्टूडेंट नहीं बनाता। नाविका देखिए, अगर ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो भैया 2000 करोड़ क्यों लिए?
क्यों लिए सपा ने? जवाब दो इसका भाई, जवाब दो। सबसे पहले कार्रवाई तो आप पे होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई। लेकिन वो वापस देखिए, तहसीन जी अभी बोले नहीं है, मैं उनसे भी सवाल पूछ लूं। तहसीन जी, मैं वापस उसी सवाल पर आती हूँ जिस सवाल से हमने इस डिबेट की शुरुआत की थी। वो था कि कैमरा जी भी हैं, कैमरा लेकर मत जाओ, अरे भाई जाओगे कन्याकुमारी तो कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ बैठे सबको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये चुनाव के दौरान था क्या? ये देख चुनाव के दौरान तो कैमरा जी भी वैष्णो देवी में इंदिरा गांधी जाएं तो वहाँ कैमरा हो तो वो कैमरा जी भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं भी जाएं और एज अ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी की फोटो आई वैसे उनकी आती है। इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है? एक नहीं, तहसीन नाविका जी, हम माँ गंगा के पास आज इकट्ठा हुए और यहाँ पर गंगा आरती चल रही है, इसलिए हम आपके आभारी है। ये जो आपने फोटो दिखाया ठीक है, क्या इंदिरा जी चुनाव के दरमियान गई जब चुनाव चालू था? और बात क्या कह रही है विपक्ष, लेवल प्लेइंग फील्ड की? मैं आपकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं पूछा, आप बहुत न्यूट्रल पत्रकार है, आप हमेशा मुझे मौका दी। क्या मीडिया जनरली न्यूट्रल है किसी भी पक्ष पे? क्या न्यूट्रल है? बार बार, इसलिए मैंने पिछले 5 सालों में देखा मोदी जी से कोई सवाल ही नहीं होता, सवाल सिर्फ विपक्ष से होता है। ऐसे क्यों होता है? मोदी जी ने कितने इंटरव्यू दिए, राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए, मुझे इतना बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया मोदी जी ने? 90 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? 90 इंटरव्यूज मींस इंडिविजुअल अटेंशन। सवाल सारे पूछे गए। सवाल ये है कि आज मोदी सवाल सारे पूछे गए, कौन सा सवाल नहीं पूछा गया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं पूछा गया, जब मोदी जी ने कैंप पर नहीं पूछे गए, किस चीज पर नहीं पूछा गया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर बात करते, जब मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे कहते कि इससे हमें पता चला किसने चंदा दिया, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के ना कहने के बावजूद क्यों उसको ओवरराइड किया गया? क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल मोदी जी से? क्यों नहीं पूछा जाता कि जो व्यक्ति अपना बयान 7वीं बार चेंज करते भाजपा को पैसे देता है, उसके बयान पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है? ये सवाल नहीं पूछे गए थे। सवाल है, बट मैं उस पर मीडिया पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सवाल है कि मोदी जी अगर कन्याकुमारी जाना चाहते, वो कहीं और जाना चाहते, उनका अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है, उनको ऑल द बेस्ट। वैसे ही वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की शपथ लेने वाले, हो जाए कि यहाँ से हार जाए, हो जाए कि यहाँ से हार जाए, हो भी सकता है यहाँ से हार जाए। के बाद राहुल गांधी जो है ना, वो अमेरिका में या इटली में किसी रिजॉर्ट में होंगे। आपको कैसे पता रिजॉर्ट में? आपको कैसे पता? थाईलैंड जाएंगे, इटली जाएंगे। अभी उनकी फैमिली गई थी, थाईलैंड जाएंगे। उनकी मोदी जी उनकी बहन बेटी के लिए, बहन गई थी बेटी के लिए। भाजपा वाले महिला किधर जाते हैं? क्यों? उनको क्या मतलब है? दिक्कत क्या है? मैं सिर्फ इस बात का सवाल उठा रही हूँ। आप प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहे नहीं जाना चाहे आपकी मर्जी। अखिलेश जी आपके मजार पे जा रहे थे चादर चढ़ाने, आप कहीं कोई नहीं दिखा, सपा का नेता नहीं दिखा। 14 के पहले अब मैं कहना चाहूंगी मेरा सवाल मनोज काका जी से है, और मनोज का नहीं तहसीन जी और वैभव जी, मनोज काका जी, आप उससे ज्यादा बिरयानी बिना एजेंडा के तो पिछड़ों का मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हैं ना कि दर्शक आपकी बात सुने। अगर बीच में बोलेंगे तो दर्शक आपकी बात नहीं सुन पाएगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, विनती है कि दर्शकों को आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट है, कम से कम तो कृपया एक करके बोलिए। अरे मनोज काका जी, सवाल ये है, आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएं ना जाएं ये आपके ऊपर है। आप अयोध्या के बॉर्डर तक जाएं, राम मंदिर ना जाएं आपके ऊपर है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाएं, आप कैसे तय करेंगे क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, आप कैसे तय कर सकते? नहीं नाविका, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हम किसी को क्यों तय करें? जो प्रधानमंत्री का सवाल है, जब आप हिंदुस्तान के संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम एक
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और जो राष्ट्र का जो मुखिया हो उसको हमेशा सभी पंथों के प्रति एक तरह के भाव का प्रदर्शन करना चाहिए। चूंकि वो न रामायण का, न गीता का, न बाइबिल का वो शपथ लेता, वो शपथ लेता है संविधान की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी संविधान की शपथ तो ले लिए, लेकिन उनके मन में हमेशा मनुवाद चलता है। वो इस तरह की टिप्पणी जब मुखिया करने लगे, जो 140 करोड़ जनमानस का मालिक हो, कम से कम उसका अगुवा हो, वो इस तरह की बात करे कि मटन की बहुत बढ़िया बात मुद्रा आपने की कही। बात मैं करे, आनंद तो रंगनाथन उसके जी से विवेक- पूछती हूँ। वो उसके विवेक सुनता। चुप रहो यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ लंपट हो, तुम्हें कुछ भी आ तो रहा नहीं है। कुछ एक बात पूछ दूंगा, तुम संविधान की प्रस्तावना सुनाओ, संविधान की प्रस्तावना सुनाओ, संविधान की प्रस्तावना सुनाओ। किसी को नहीं आता संविधान की प्रस्तावना सुनाओ। प्रस्तावना क्या होती है? ये क्या बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए कि पूरे हम देश के लोगों के अगुआ हैं, वो इस देश में सांप्रदायिकता मत फैलाओ। तुम्हारी सांप्रदायिकता का जवाब, तुम्हारी सांप्रदायिकता का जवाब जनता देगी कि हारोगे, हारोगे, हारोगे। कमुनल हो, कमुनल हो, कमुनल हो, कमुनल हो, हत्यारे हो, मणिपुर के बेटियों के हत्यारे हो, हाथरस की बेटी के एक बार उज्ज्वल रेवन्ना जैसे हो क्या? भाई उज्ज्वल रेवन्ना वाला एक बार चरित्र है तुम्हारा। फिर एंकर का वार, एक बार फिर एंकर का वार। उज्ज्वल रेवन्ना का प्रसार जो प्रधानमंत्री करे, अभी कहाँ खड़े हो पाओगे? मनोज बेटी काका बचाओ, जी, बेटी पढ़ाओ के देवानंद पक्ष जी, में एक क्या बात कर रहे हैं? मिनट आनंद रंगनाथन जी, स्वामी विवेकानंद के वहां जाना क्या हिंदुत्व का सिंबल है? अगर स्वामी विवेकानंद के वहां हॉल जाकर साधना करना हिंदुत्व है और उससे धर्म निरपेक्षता पर अगर सवाल उठते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में हम कहीं ना कहीं धर्म को समझने में ही गलती कर रहे हैं। नहीं नाविका, कुछ लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर अजमेर में दरगाह शरीफ में जाते तो शायद वो तब उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो ये मैं देखिए दो चीजें कहना चाहता हूँ। अब 70 साल हो गए हैं, लोगों के पास किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं। जो फिर ये जो रट्टा लगा रखा है तोते की तरह धर्म निरपेक्षता, भाई भारत सेकुलर नहीं है। आप सिर्फ हिंदू ऐसे लेके आप बीच में बोल रहे हैं। आई कांट नहीं, फिर आप बीच में बोल, संविधान आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते? आप उन्हें बोलने क्यों नहीं पढ़े? क्या प्रोफेसर कैसे आप बोलने की इजाजत, आप उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। आप बोल लीजिए, फिर काउंटर। मतलब ये गुंडागर्दी तो बंद करिए ना। देखिए गेस्ट हाउस नहीं है, बोट है ये। नाविका देखिए, जो सेकुलर है, ये जो सेकुलर का रट्टा लगा रखा है, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को स्टेट ने क्यों कंट्रोल किया है? मॉस्क को क्यों नहीं किया? वो बात नहीं है, बात सिर्फ यही है। मैंने क्रिटिसाइज किया। सवाल पूछेंगे, एक सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज सेकुलर और नॉट। ये किस टाइप अगर सेक्युलर होने का ये मतलब है कि हम सब क्यों नहीं करते? धर्म का नाम या धर्म में मानना बंद कर दे, तो ऐसा सेक्युलर का मतलब नहीं। लेकिन पब्लिक के सवाल है, पब्लिक के सवाल है, और पब्लिक पैसे नहीं लेंगे, अमरनाथ केदारनाथ से पैसे लेंगे। ये इनका धर्म निरपेक्षता है। संघ का अड्डा बनाने के लिए कंट्रोल अब कर रहे हैं। हिम्मत नाविका, ये बहुत एक्सप्लोसिव बात है, ये बहुत बात है। बिल्कुल ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात बिल्कुल मत करिए। एक मिनट, अगर इनको छुड़वाना है तो एक मंदिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जहां कॉरिडोर बना है उसको करना है, राम मंदिर को करना है, इनको उज्जैन में महाकाल में करना है, बाकी मंदिरों पे नहीं करना है। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। नहीं, पब्लिक का समय है, पूजा का वाराणसी से ही सवाल है। क्या पूछ रही है पूजा वाराणसी से? पहले सुन लेते हैं, पूजा वाराणसी से सवाल पूछ रही है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा गिरी है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता चुनाव के समय ही क्यों विवादित बयान देते हैं? ऐसे नेताओं के बयान से क्या पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचता है? मैं सम्मान करता हूं और मैं ये नहीं मानता कि पार्टी में हिटलरशाही है, पार्टी में कौन क्या बोलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव में
बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, आज की बात है, अभी मैंने देखा जो ब्रिजभूषण जी के बेटे, अरे मौन हो जाओ, जितना रोजगार ये देखो, नहीं किया ये बेचैनी भारतीय है, जनता पार्टी सत्ता के एनडीए दलाली ने में इस कदर बेचैन है ये, कि जवाब नहीं देना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते। हमने एम्स भी डबल कर दिए। हमने ब्रजभूषण के बेटे के काफिले ने गरीबों को रो दिया, उसमें 4 लोग मर गए। और स्वाति मालीवाल पे स्वाति मालीवाल पे वो मैं नहीं बोलने दूंगा इस आदमी को। आपके नेता सत्ता का काम है जवाब देना, लेकिन सत्ता मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकती। सवाल पब्लिक के और भी है। पवन सिंह का वाराणसी से सवाल है, वाराणसी से पवन सिंह का सवाल है। अब सुन लीजिए पवन सिंह का सवाल। नमस्कार, मेरा नाम पवन सिंह है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना अभूतपूर्व काम हुआ है, और आप जानते हैं कि इनके समय में 374 मेडिकल कॉलेज 2014 के पहले हुआ करते थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन गए हैं। और एक आप भी झूठ बोलेंगे, मतलब ऊपर से नीचे तक सब झूठे पड़े हैं। एक आदमी सच्ची बात नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ नाविका जी, प्रधानमंत्री को बनारस से वोट चाहिए, लेकिन सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री महाराष्ट्र से जाएगी गुजरात, आने वाली 4 तारीख के बाद तेलंगाना से जाएगी। 15 साल के ऊपर के लोग हैं, नहीं लग सकती थी क्या? यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता? नेहा का वाराणसी से सवाल है। 1 मिनट और सवाल है। नेहा का वाराणसी से सवाल है। 4 जून नेहा का वाराणसी से सवाल सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों से है, क्या अगर 4 जून को मोदी की सरकार बनती है तो विपक्ष फिर से ईवीएम का रोना रोएगा? देखिए, ऐसा है, बहन को पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि पहले से आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश ना करिए। इंडिया गठबंधन की आपने बनाया हुआ है, उन्होंने क्या बनाया? बेचारे वोटर हैं, याद को वोट टोकेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ा रहम खाओ मेरे ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश की जनता एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ भी पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। जनता का भरोसा नहीं है, क्या बोलने की हिम्मत है कि बैलेट पेपर बोलो? का कांग्रेस 4 तारीख के बाद नाविका जी देखेंगी। मैंने बताया ना, ये तमाम लोग 10 साल में क्या किया उस पर कुछ बोलना नहीं आया। 10 साल में आपने किया है, उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज किया है, 50 लाख करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए इस देश में। तहसील पूनावाला जी, इस चुनाव के दौरान चिल्लाने आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं। एक मिनट तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल आपसे है, अगर ईवीएम तक बात आती है तो इस पूरे चुनाव मैं चाहती हूँ कि आप सुने ताकि दर्शक भी सुन सके। ईवीएम पर ठीकरा फूटेगा, इसका अंदेशा क्यों हो रहा है नेहा जी को? इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान आप 4-5 बार कोर्ट जा चुके हैं ईवीएम का मुद्दा लेकर। ये ईवीएम पर फिर से ठीकरा फूटेगा अगर मोदी जीतेंगे? मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। और आनंद जी, इसके बाद आप। फॉर्म ए और फॉर्म बी पुणे के अंदर, मेरे शहर में पुणे में, और फॉर्म सी जो मेन फॉर्म है, 85,900 वोट्स का डिफरेंस। हम पूछते हैं, मैं मानता हूं, मैं किसी धांधली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वीडियो कैमरा में दिखा दीजिए ना 85,000 लोगों ने वोट किया, क्यों नहीं दिखा? दूसरी बात सुन लीजिए, जब भी ईवीएम में गलत वोट होता है, हो सकता है मशीन है, गलती हो सकती है, मैंने कह रहा धांधली, वो गलती मनोज भाई हमेशा भाजपा का वोट क्यों निकलता है? केरल में भी गलती, ट्रायल वोट भाजपा, कमल, कभी हाथ निकला है?
कभी सप्पा निकला है? आनंद रंगनाथन जवाब देंगे। आनंद रंगनाथन जवाब देंगे। देवानंद जी मैंने ये सब ऐसा है कि अगर इनको ज्यादा भरोसा है तो अडानी की जांच करा दिए होते, साफ हो गया होता। राफेल की जांच करा दिए होते। ये चोर हैं जो कि जांच से भागते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने 2G का आरोप लगाया, हमारी सरकार ने जांच कराया। है हिम्मत मोदी जी में कि राफेल अडानी जैसे चीजों की जांच करा दें। सुप्रीम कोर्ट हमारे नेता ने, राजीव गांधी ने बोफोर्स की जांच आप लोग डिबेट डिरेल कर रहे हैं और मैं डिरेल होने नहीं दूंगी। देवानंद जी और वैभव जी, आप लोग डिबेट डिरेल कर रहे हैं और ये सही नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद रंगनाथन का समय बोलने का, वो बोलेंगे। इस देश में इतना भी लोकतंत्र नहीं है कि जिसका मन आएगा वो डिबेट हाईजैक करेगा। और दूसरी बात, ये नाविका जी मैं बहुत सालों से जानता हूं, अगर इनको कोई हिंदी चैनल और जैसा शुरू करना था तो वो ये नहीं शुरू करती। यहाँ पे डिबेट हो रही है, तथ्य रखे जा रहे हैं। मैं अब 30 सेकंड से भी कम लूंगा। नंबर 1, आपने कहा अडानी पे जांच होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी और छत्तीसगढ़ में थी, उसी अडानी को, जिसको आप करप्ट कह रहे हैं और क्रिमिनल कह रहे हैं, 85,000 करोड़ के MOU क्यों साइन कराए थे? और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अभी आ गई है, वो अडानी जी के साथ 10,000 करोड़ का MOU क्यों साइन कराया कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने? अगर वो करप्ट है, जेल में डालिए उनको। मुद्दा जेल में डालिए ना। मुद्दा ये है कि अगर करप्शन का इशू हो तो भी हावी होना चाहते हैं, अगर EVM का इशू हो तो भी हावी होना चाहते हैं, अगर कोई ध्यान का इशू हो तो भी हावी होना चाहते हैं। सवाल ये, एक मिनट, सवाल ये है कि आपने कहा 2G पर हमारी सरकार, आपकी सरकार ने नहीं कराया था, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने 122 कैंसिल किए थे लाइसेंस, और उसके बाद और जब एक ने कहा 2G में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। माफ कीजिए, आपके समय में सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से, उसके बाद सरकार ने अरेस्ट किया था ए राजा को, किसी ने कहा नहीं था। तथ्य पाए गए थे और 1 साल ए राजा जेल में रहे थे। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह की थी, क्या थी, बाद में क्यों बरी हो गए, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ध्यान भटकाइए मत। सारे जो हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, और मैं सारे सवाल आपसे नहीं है, कुछ मनोज काका जी, अक्षत सिंह का बलिया यूपी से सवाल है, और सवाल विपक्षी दलों से है कि आप चुनाव में अपनी पिच पर क्यों नहीं खेलते? PM मोदी के सेट हुई पिच पर खेलकर हारने में आपको कौन सा आनंद आता है? नहीं, साथी का जो सवाल है अक्षत का, हम लोग अपनी पिच, PM मोदी की कौन सी पिच है? हमारे नेता तो लगातार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उस तरह का भाग मिलना चाहिए। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब इस देश को ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो एक तरफ कपड़े देख के लोगों को कैसे पहचान लेते हैं? जिस देश के प्रधानमंत्री को 10 साल के बाद ये बताना चाहिए कि देश के लोगों को रोजगार कितना दिया, बेकारी कितनी हुई, माँ गंगा कितना साफ हुई, महिला कितना सुरक्षित है, अब क्या चिल्लाने लगे हो बीच में? इस पर जनता जवाब देगी। गौरी पांडे का भाई साहब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। गौरी पांडे का भोपाल से सवाल है, प्रधानमंत्री देवानंद जी मेरी आवाज आ रही है, मेरा माइक चल रहा है। मनोज जी, देवानंद जी, मेरा माइक चल रहा है, पब्लिक के सवाल सुनिए। गौरी पांडे एक मिनट गौरी पांडे का सवाल भोपाल से, प्रधानमंत्री मोदी काशी में ध्यान लगाएं या कन्याकुमारी में, आपको इससे आखिर आपत्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि मोदी का अपमान करके आप जीत हासिल कर सकते हैं? नाविका कहाँ ना आपत्ति है? आप इलेक्शन कमीशन गए हैं गुरु जी। मोदी जी जाए, जो मर्जी वो कहे, कहाँ कोई आपत्ति है? हमको आपत्ति इस पर है, हम तो रोजगार नहीं मिला, बेकारी है, पूरे देश को लूटा गया। हम आचार संहिता में नहीं आते भैया।
पर कब से लागू हो गई? व्यक्तिगत कृत्य पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने मुद्दों के लिए एकजुट हो रही है जनता, इस वजह से ये ध्यान भटकाने के लिए ध्यान का स्वांग रचने जा रहे हैं, जिससे सारी मीडिया इनके पीछे जाए और ये कैमरे एक मिनट पर चलते रहे। न्यायिका जी भाजपा के साथी को चुप कराने में असफल रही हैं। उपेंद्र सत्ता से एक भी सवाल नहीं पूछ पाई। उपेंद्र कुमार, आप इस बात को सोचिए। अरे भैया, मुद्दा है। अरे भैया, अरे भैया, राहुल ये गांधी भी को मुद्दा है। बिठवा दीजिए ना, सवाल भी पूछ लूंगी, जवाब भी लेकर देश को दे दूंगी। उपेंद्र, बिल्कुल अभी करके आई हूँ इंटरव्यू, लिंक भेजूंगी। रोजगार का सवाल उपेंद्र ने सवाल पूछा, किसानों के सब कुछ पूछा, लेकिन दर्शकों उपेंद्र कुमार पयासी का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल है। प्रधानमंत्री चुनाव में बोले तो इंडी वालों को दिक्कत, चुपचाप ध्यान करें तो इंडी वालों को दिक्कत। क्या विपक्ष होपलेस हो गया है? शालिनी सिंह का गुरुग्राम से सवाल है। विपक्ष पीएम मोदी के रिटायर होने की बात कर रहा है, वो भी तब मोदी जी का अब तक कार्यकाल काफी सफल रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग कभी खत्म होगी या नहीं? शुभम यादव का भी सवाल प्रयागराज से है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी चरण से पहले अपनी हार का एहसास हो गया है, इसलिए टेंशन फ्री होने के लिए 4 जून के लिए जा रहे हैं वो कन्याकुमारी? और लक्ष्मीकांत का पुडुचेरी से सवाल है। मैंने अयोध्या का भाषण सुना था, उसमें विकास और विरासत की बात की थी। क्या कन्याकुमारी का संदेश यही है? यही है विकसित भारत का ध्यान। लेकिन विपक्ष टेंशन में है या मोदी जी टेंशन में है, इसका फैसला देश की जनता 4 जून को करेगी। लेकिन उससे पहले इतनी दिक्कतें कि चुनाव आयोग से ध्यान पर भी सवाल उठाना, क्या ये टेंशन नहीं दिखाता? और दिखाता है तो किसकी दिखाता है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।